राजस्थान का भानगढ़ किला, इसके बारे में ना जाने कितनी ही डरावनी कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं। पर आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये शब्द सीधे उस इंसान के हैं जिसने ये सब खुद झेला है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो कहानी है 3 दोस्तों की। विवेक, जो ये आप बीती सुना रहे हैं, कनिका और पार्थ। ये तीनों जयपुर से अलवर एक रोड ट्रिप पर निकले थे जब रास्ते में उन्हें भानगढ़ का एक साइन बोर्ड देखा। और बस उसी एक साइन बोर्ड ने एक बहुत ही खतरनाक आइडिया को जन्म दे दिया। अब ग्रुप में राय बट गई थी। एक तरफ था पार्थ, जिसे एडवेंचर का कीड़ा था। वो इन भूत प्रेत की कहानियों को बस अफवाह मानता था। और दूसरी तरफ थे विवेक और कनिका, जिनके मन में डर बैठ गया था। रास्ते में ये लोग एक दुकान पर रुके और वहां पार्थ ने मजाक मजाक में इंस्टेंट एनर्जी के लिए दूध से बनी बर्फी का एक डिब्बा खरीद लिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किले की सबसे खतरनाक कहानी इसी मिठाई से जुड़ी हुई है। रात के ठीक 9 बजे उनकी जीप भानगढ़ किले के मेन गेट के सामने रुकी। सोचिए, चारों तरफ घुप अंधेरा और सामने वो विशाल किला किसी दैत्य के कंकाल जैसा लग रहा था। उन्होंने गार्ड से अंदर जाने देने की मिन्नतें की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। गार्ड ने उन्हें बहुत सख्ती से वार्निंग दी। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उसने साफ कहा कि यह कोई मजाक की जगह नहीं है। अपनी जान प्यारी है तो यहां से निकल जाओ। लेकिन पार्थ की जिद के आगे उन्होंने गार्ड की चेतावनी को अनसुना करने का फैसला कर लिया। तो उन्होंने फैसला किया कि वो कानून तोड़ेंगे। अपनी गाड़ी को दूर कहीं छिपाया, इंतजार किया कि गार्ड अपनी जगह पर आराम करने लगे और फिर किले की पिछली दीवार से फांदकर अंदर दाखिल हो गए। और बस यहीं से उनकी असली मुसीबत शुरू हुई। किले के अंदर पैर रखते ही सब कुछ बदल गया। बाहर की हवा के मुकाबले अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों के आर पार जा रही हो। और उस हवा में एक बहुत अजीब सड़ी हुई सी गंध थी जिसने उन्हें बेचैन करना शुरू कर दिया। और फिर पहली अलौकिक घटना हुई। विवेक को अपने कान के एकदम पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसने उसी का नाम लिया। वो तो डर के मारे जैसे जम ही गया, लेकिन उसके दोस्तों को लगा कि शायद वो डर की वजह से मजाक कर रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक पेड़ की बड़ी सी सूखी डाली टूटकर ठीक कनिका के पास आ गिरी। पार्थ ने इसे हवा का झोंका बताकर टाल दिया, पर विवेक और कनिका को ये एक साफ चेतावनी लगी, जैसे किले की आत्माएं कह रही हों, चले जाओ यहां से। अपनी बात साबित करने के लिए पार्थ ने जेब से कंपास निकाला, लेकिन जैसे ही कंपास बाहर आया उसकी सुई पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी। वो किसी भी एक दिशा में टिक ही नहीं पा रही थी। ये क्लासिक साइन था कि वहां कोई पैरानॉर्मल एनर्जी मौजूद है। अब तक वो धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उस बर्फीली हवा और अजीब गंध के बीच। अचानक उन्हें एक नई और बिल्कुल अलग खुशबू आई, एक मीठी केसरिया मावा बर्फी की खुशबू। और उसी एक पल में उनके होश उड़ गए। विवेक को कहीं पढ़ी हुई बात याद आई कि भानगढ़ के किले में मिठाई, खासकर दूध से बनी मिठाई ले जाना बुरी शक्तियों को सीधा सीधा दावत देने जैसा है। उन्होंने अनजाने में एक निमंत्रण अपने साथ ले आए थे। इससे पहले कि विवेक अपनी बात पूरी कर पाता, उनके ठीक पीछे गलियारे से एक औरत की खौफनाक सूखी सी हंसी की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई अतृप्त आत्मा हंस रही हो, और वो आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो डर का सबसे भयानक पल था। विवेक जोर से चिल्लाया, भागो! और ठीक उसी वक्त उनके सामने एक काला साया उभरा, जिसकी आंखें कोयले के अंगारों की तरह चमक रही थीं। बस वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागे। अंधेरे खंडरों में ठोकर खाते हुए, गिरते पड़ते, उन्हें अपने पीछे भागते हुए कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ठंडा बर्फीला हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विवेक बस चिल्लाए जा रहा था कि कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, बस भागते रहो। वो उसी पश्चिमी दीवार की तरफ भाग रहे थे जहां से वो अंदर आए थे। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। किसी तरह वो दीवार फांद कर बाहर कूदने में कामयाब रहे, और जैसे ही उन्होंने किले की सीमा पार की, उन्हें महसूस हुआ कि वो पकड़ ढीली पड़ गई है। कांपते हाथों से उन्होंने कार स्टार्ट की और उस भयानक जगह से दूर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब सांस में सांस आई, तो पार्थ ने घबराहट कम करने के लिए मिठाई का डिब्बा निकाला। लेकिन डिब्बे को देखकर उनके होश उड़ गए। मिठाई का डिब्बा बुरी तरह कुचला हुआ था,
जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे अपनी मुट्ठी में भींचा हो। और सबसे डरावनी बात, डिब्बे के ढक्कन पर एक काला चिपचिपा उंगली जैसा निशान बना हुआ था। ये पक्का सबूत था कि उनके साथ जो हुआ वो कोई वहम नहीं था। लेकिन उनकी वो भयानक रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, जिसने उन्हें रुकने का इशारा किया। और हैरानी की बात यह थी कि उस बूढ़े आदमी को ठीक ठीक पता था कि वो लोग कहां से आ रहे हैं। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें वही किंवदंती समझाई। उसने कहा कि किले की आत्मा को मिठाई पसंद थी और वो मिठाई के साथ साथ उसे लाने वाले को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। उसने कहा, तुम लोग खुशकिस्मत हो जो उस पश्चिमी दीवार से भाग निकले। इससे पहले कि वो दोस्त उससे कुछ और पूछ पाते, वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और ये सवाल आज भी उन्हें परेशान करता है कि क्या वो मददगार बूढ़ा आदमी असल में उसी किले का कोई रहस्य था, जो सिर्फ उन्हें चेतावनी देने के लिए ही वहां आया था।